पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। कई चरणों में लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कुछ भी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच पा रही है। शनिवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बस्ती जिले की बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहले कर्मचारियों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया। तमाम सारी अपनी मांगों को रखा और जो लड़ाई चल रही है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, उसके संघर्ष को लेकर आगे क्या रणनीति है उस पर विचार कर तमाम सारे फैसले लिए गए। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जो शिक्षकों का संगठन है उन्होंने 100 यात्रा निकाली। 100 यात्रा लेकर जो है सीधे वो जिला मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उससे पहले शास्त्री चौक पर जो है उस 100 का अंतिम संस्कार किया गया। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निकल करके देखिए शिक्षकों का जो संगठन है वो धीरे धीरे जो है जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो एनपीएस है, पुरानी जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसका सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है और ये कर्मचारी हितों के खिलाफ सरकार की ये जो सरकार का जो फैसला है उसको कर्मचारियों ने बताया है। सीधे तौर पर जो कर्मचारियों का कहना है कि जो नई पेंशन स्कीम है वो कर्मचारियों के साथ धोखा है। कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए और उससे इतर जो संगठन के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो किसी भी अन्य मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। उनको पुरानी पेंशन पूरी तरीके से चाहिए जैसे कि जो है पहले मिलती रही है। तमाम सारे पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि तमाम सारे कांग्रेस के राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जो है पुरानी पेंशन मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित तमाम ऐसे राज्यों पर जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी परेशान है। कर्मचारी लगातार इसके बहाली की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम सारे जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो महिला शिक्षक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची थी, वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तख्तियाँ लेकर सीधे बीएसए कार्यालय से और ये जो फवारा तिराहा है उसके रास्ते से डीएम कार्यालय पर पहुंची हैं। और यहाँ पर उससे पहले शास्त्री चौक पर जो पुरानी जो नई पेंशन नीति है उसका जो अंतिम संस्कार किया गया, जो शव यात्रा निकाली गई है। ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के उदय शंकर शुक्ल, उनकी अगुवाई में ये पूरा जो आज का कार्यक्रम था वो निर्धारित था। पहले शिक्षकों ने वहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और उसके बाद शव यात्रा निकाली गई। शिक्षक जो संगठन है और तमाम सारे अन्य जो कर्मचारी संगठन है वो सीधे तौर पर जो नई पेंशन नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका बस्ती में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एनपीएस की अर्थी लेकर हम लोग कचहरी घूमते हुए आज एनपीएस के पुतले को हम लोगों ने एनपीएस के 100 को सौदाह किया है। और आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दे, नहीं तो ये जिस तरह कर्मचारी और शिक्षक एनपीएस को फूंक सकते हैं, एनपीएस के पुतले को फूंक सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी 2024 के अभियान को भी हम लोग वही जो सौदा यहाँ किया गया वो सौदा कर दें। इसलिए हम लोग राजनीति नहीं करते, किसी से कोई हमारा बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ कर्मचारी अपने बढ़ोतरी का सहारा जो पुरानी पेंशन आपने छीन लिया है उसको वापस लेने के लिए सब यत्न कर रहा है। आज मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, जिस तरह जहाँ अन्य सरकारें आ रही हैं, आपकी सरकारें जा रही हैं, वहां पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जा रही है। अगर वहां पर आर्थिक रोना नहीं है तो आपको आर्थिक रोना कहां से आ गया? जब देश में आर्थिक कठिनाइयां थी तब तो हमारे देश के संविधान के अनुसार कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की सुविधा थी। आपको न तो वेतन की सुविधा थी न पेंशन की सुविधा थी, सिर्फ आपको भत्ते की सुविधा थी। आपने अपना वेतन कर लिया, आपने अपना पेंशन कर लिया, आपने लाखों लाख रुपया अपना अन्य स्रोतों से आय कर लिया और कर्मचारियों का एक बढ़ोतरी का सहारा था पुरानी पेंशन, उसको आपने छीन लिया। एनपीएस को वापस भेज के छोड़ेंगे ऐसा प्रण हम सभी कर्मचारियों ने मिलकर के किया है। सरकार से हमारी ये मांग है कि एन केन प्रकारेण जो इनके 9 अर्थशास्त्री हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि देश ने उन कठिन परिस्थितियों में हमको पेंशन दिया, हमारे कर्मचारियों को दिया, हम सभी लोगों को दिया, लेकिन आज ये सरकार जो कहती है कि हम विकास में चंद्रमा को भी नीचे ला देंगे, यह सरकार हमको पेंशन देने के लिए राजी नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इससे बड़ा कोई गंदा कार्य हो नहीं सकता है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कर्मचारी भटक रहा है। हम सभी कर्मचारी रिटायर होने के बाद क्या कटोरा लेकर के घूमेंगे? मैं आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से, जो आज तक विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त सांसदों ने
लिख कर दिया है कि ओपीएस अत्यंत जरूरी है। आज वही सांसद विधायक, वही जो आज कैबिनेट मंत्री हुए हैं, वो ये कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत सही है। अगर न्यू पेंशन स्कीम बहुत सही है तो आपने जजों को पुरानी पेंशन क्यों दिया? आप कर्मचारियों के साथ वह व्यवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, जो व्यवहार उन्होंने किया था। बांटने का कार्य कर रहे हैं आप, लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये शव यात्रा जो एनपीएस की आज निकली है, ये ऐसे ही नहीं निकली है। पिछले कई सालों से शिक्षक कर्मचारी आंदोलन था। आपने देखा होगा पिछले 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख की भीड़ होती है, लेकिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगती है। प्रस्ताव भी लाते हैं तो 45% देने की बात करते हैं। हम लोगों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये शिक्षक कर्मचारी के दिलों में जो आग है, वही आग बन करके आज निकला है। जो एनपीएस के 100 को उसी दिलों के आग ने फूका है। और यह तन मन धन में जो कर्मचारियों के तन मन में आग लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकारों को भी जलाने का काम कर दे।